Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Arts Academy Triple A and my name is अंकुर वर्मा। आज की क्लास का जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका नाम है पावर शेयरिंग और जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। हम ये देख रहे हैं कि बेल्जियम के अंदर ऐसे कौन कौन से सिस्टम या ऐसे कौन कौन सी चीज़ें की गई जिसकी वजह से बेल्जियम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ और सेम एज इट इज़ मेन श्रीलंका के अंदर ऐसे कौन कौन से अरेंजमेंट्स नहीं हुए जिसकी वजह से श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट या सिविल वॉर हो गया। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स थे जिसकी वजह से बेल्जियम के अंदर हमने कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखा। तो सबसे फर्स्ट चीज़ इसमें क्या कहता है, सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल, कि जो बेल्जियम के अंदर जो मॉडल अपनाया गया, अडॉप्ट किया गया, उसके क्या क्या एलिमेंट्स थे, मतलब उन्होंने कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखा जिसकी वजह से बेल्जियम के लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें कहता है बिटवीन द 1970 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। इसमें यह कहता है कि 1970 से लेकर 1993 तक इन्होंने क्या किया, 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया। अमेंडेड मतलब क्या होता है? अमेंडेड मतलब होता है चेंज करना, और जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते हैं उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अमेंडमेंट कहते हैं। तो 1970 से लेकर 1993 तक बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार चेंजेस किए गए जिससे लोगों के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। साथ के साथ जितने भी इन्होंने अरेंजमेंट्स किए, जितने भी चेंजेस किए, उनमें कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा गया। सबसे पहली चीज़ इन्होंने ये ध्यान में रखी कि एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री, कि कई सारे अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग जो हैं वो सारे के सारे लोग एक ही कंट्री में एक साथ मिलके रहें। तो इस चीज़ का इन्होंने अरेंजमेंट किया। क्या किया? एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री, कि सारे के सारे लोग एक साथ मिलकर एक ही कंट्री में रहें, डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री। और यही चीज़ हम क्या देखते हैं कि ये चीज़ और कंट्रीज से बेल्जियम को क्या कर देती है, अलग कर देती है, कि और कंट्रीज के अंदर सिर्फ मेन जो मेजॉरिटी में जो लोग हैं उनको ध्यान में रखा जाता है, लेकिन बेल्जियम के अंदर जो माइनॉरिटीज़ में लोग थे उनको भी क्या किया गया, ध्यान में रखा गया। इस वजह से यहाँ पर ये चीज़ और कंट्रीज से बेल्जियम को क्या करती है, अलग करती है। और साथ के साथ यही चीज़ बहुत ज़्यादा क्या कहलाती है, वेरी इनोवेटिव कहलाती है, कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा अलग हटके थी जो बेल्जियम ने किया, जिसकी वजह से बेल्जियम के अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं हुआ। और अदर कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, जैसे लाइक श्रीलंका की बात करें, तो वहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इस तरह के अरेंजमेंट नहीं हुए। ये अरेंजमेंट कहाँ पे हुए, बेल्जियम के अंदर हुए, और ये काफ़ी डिफरेंट था अदर कंट्रीज से और काफ़ी इनोवेटिव था। और इन्होंने क्या ध्यान रखा, इन्होंने एक चीज़ को ध्यान में रखा कि सारे के सारे लोगों को एक साथ मिलकर एक ही कंट्री में रहना है।